सर बताएं क्या चूज किया है? आज यहाँ एक बड़ी थीम मैंने पसंद की है। इसके दम पर ये थीम न सिर्फ कुछ शेयरों के लिए बल्कि बाजार के लिए भी बेहद अहम होगी। और 2025 की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थीम जो मुझे नजर आती है वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल? जी हाँ। ट्रम्प साहब के राज में कच्चे तेल की तेजी खत्म हो जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। और कच्चा तेल यहाँ से कमज़ोर हो सकता है। वैसे भी कच्चे तेल के फंडामेंटल कमज़ोर है। कितने भी प्रोडक्शन कट कर लें, कुछ भी कर लें, सब कुछ करने के बावजूद हर एक कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन जितनी 2024 में हुई हार्डली आपको कभी देखने को मिलती है। उसके बावजूद कच्चा तेल बढ़ नहीं पा रहा है। अगर एक दो दिन बढ़ भी गया तो तुरंत नीचे आता है। तो मेरा ये मानना है कि कच्चे तेल के फंडामेंटल कमज़ोर हैं। धीमे धीमे सबका रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस हो रहा है। अमेरिका ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट होकर एक्सपोर्ट करने लगा है। भारत के पास ऑप्शंस बहुत खुल गए, इससे नहीं तो उससे लेने का, सस्ता कच्चा तेल लेने का। ऐसे में हमारा ये मानना है कि और ट्रंप कभी भी कच्चे तेल को बढ़ने नहीं देंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी का बड़ा पार्ट है, क्योंकि रशिया को भी कच्चे तेल से बड़ा पैसा आता है। चाइना उनका कंज्यूमर है, तो चाइना हमेशा उनके अगेंस्ट में है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये साल कच्चा तेल 55 से $60 की रेंज में घट सकता है। और ये अगर ये 55 से $60 की रेंज में घटता है तो जो क्रूड कंज्यूम करने वाली कंपनियां हैं, क्रूड के जो कंज्यूमर से कच्चे तेल या कच्चे तेल से जुड़े हुए जो भी डेरिवेटिव्स, उनका जो जिसके लिए रॉ मटेरियल है, उनकी कॉस्ट घटेगी, उनके मार्जिन बढ़ेंगे, उनको बड़ा फायदा होगा। और इसके दम पर मैंने इस थीम पर मैंने जो स्टॉक चुने मैं बता रहा हूँ। स्टॉक नंबर 1, इसका मतलब एक से ज्यादा है। नंबर 1 स्टॉक है HPCL। ठीक है। एक चीज बताऊं इससे पहले कि मैं HPCL आपको स्टॉक दे रहा हूं, एक चीज समझिए कि ये स्टॉक जो है आपको कच्चे तेल की थीम के साथ साथ अदरवाइज भी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। इसके लिए 1 से 2 साल का टारगेट रखें, 475, 525 और 600। और ये तो 1 साल का टारगेट है, 600 अगर 2 साल के व्यू से रखेंगे तो और बड़े टारगेट भी आ सकते हैं। हर 10% फॉल पर आपको SIP करनी है। मार्केटिंग मार्जिन जो है HPCL के लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं। कच्चे तेल में कमी रहने से मार्जिन और बेहतर ही होंगे। कंपनी ने बड़ा कैपेक्स भी किया है विशाखापट्टनम में, और वो कैपेक्स लगभग पूरा हो चुका है। अब उसका इम्पैक्ट आने की तैयारी में है। और ऊपरी स्तर से करेक्शन के बाद स्टॉक 10-15% ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है। अब अच्छे लेवल पे 457 का मेरे ख्याल से हाई बनाया है, और वहां से करेक्ट होकर अब इन लेवल्स के आसपास। तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो HPCL के लिए बढ़िया है, लेकिन इसको फ्यूचर्स में नहीं खरीदना है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डिलीवरी लेकर खरीद के रखना है। नंबर 1। नंबर 2 स्टॉक है वो है इंडिगो, यानी कि इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पर 5300, 5800 और 6500 के बड़े टारगेट। यहाँ टारगेट कंपेरेटिवली थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं इंटरग्लोब एविएशन में। यहाँ पर भी हर 10% फॉल पर सिप करनी है। 1 से 2 साल के व्यू से आप यहाँ पर निवेश कीजिए। इंडिगो 60% से ज़्यादा लगातार मार्केट शेयर, जब से गो एयर बंद हुआ तब से इन्होंने 63% के आसपास का मार्केट शेयर जो बनाया है वो लगभग मेंटेन करके चल रहे हैं। यानी कि 60% से नीचे कभी जाए कि वो कहीं भी कैपेसिटी बढ़ा पाए। अब कंपनी को जो ग्रोथ मिलेगी, इंडिगो को 30% इनके प्लान है इंटरनेशनल कैपेसिटी बढ़ाने के, जिसमें नए रूट्स खोलेंगे, नए डेस्टिनेशन पे जाएंगे और पुराने डेस्टिनेशन पे कैपेसिटी बढ़ाएंगे। बिजनेस क्लास जैसे प्रीमियम सेगमेंट में भी एंट्री लेने, जो कि इंडिया में अपकमिंग क्लास है। लोगों को बिजनेस क्लास चाहिए, तो यहाँ पे इनको प्रीमियम और मार्जिन मिलेंगे। तो अब मार्जिन भी इनसे इम्प्रूव, और कच्चे तेल के घटने से तो मार्जिन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये सारे रीजन है जिसके लिए इंटरग्लोब में करनी है आपको खरीदारी, निवेश करना है। और तीसरा आखिरी स्टॉक है जिसको सुनकर काफी लोगों के होश उड़ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, एशियन पेंट्स। अच्छा, द मोस्ट हेटेड स्टॉक। टारगेट 2600 रुपए, 2750 रुपए, 3000, और इसलिए मैंने इसका चौथा टारगेट भी दिया 3300। रियली 1 से 2 साल के व्यू से यहाँ पर निवेश करें, SIP करें हर 10% फॉल पर। इस शेयर ने कई सालों से, लगभग 1 दशक से इन्वेस्टर्स को निराश किया है। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट आएगी। 2.5-3 लाख रुपए के मार्केट कैप से घट के मतलब आधा रह गया ऑलमोस्ट। ठीक है, और अब लेकिन मुझे लगता है इतनी गिरावट के बाद शेयर के वैल्यूएशंस और दाम आकर्षक भाव पर हैं। बहुत मजबूत ब्रांड है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। एशियन पेंट्स जैसी कोई ब्रांड आपको इस स्पेस में ही नहीं मिलेगी, बल्कि FMCG स्पेस में भी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। कमजोर कच्चा तेल है, ऐसे में कंपनी का पूरा फोकस है कि 18 से 20% तक के मार्जिन से मेंटेन कर पाएंगे। और अगर कच्चा तेल 55-60 पे आ गया तो मार्जिन में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश भी है। और उसके 2 रीजन है। हाल ही में इन्होंने प्रोडक्ट के दाम 1.5% बढ़ाए, जिसका फायदा ये अब 6 महीनों में दिखेगा। पहले 6 महीनों में नहीं था, आखिरी 6 महीनों में दिखेगा। नए प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इन्हें पता है कि अपकमिंग मार्केट से प्रीमियम और मार्जिन मिलेंगे, वहां पर फायदा। लोकल यानी कि घरेलू और शहरी दोनों डिमांड अब वापस से इंप्रूव होकर आ रही है। और ये देखो अब रूरल डिमांड भी आएगी, जिस तरह से ये सारे अब पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं ना, अल्टीमेटली धीमे धीमे कभी न कभी इसका असर आपको आते हुए दिखेगा।
अब सबसे बड़ी रीजन जिसकी वजह से एशियन पेंट्स, एक तो ग्रोथ में थोड़ी सी कमी थी जो नेचुरली, अब वो तो पूरी इंडस्ट्री का फिनोमिना है। दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई ग्रासिम, कोई JSW जैसे बड़े ग्रुप आकर पेंट बिजनेस में घुस रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। तो बात सही है, उसका नुकसान भी हो गया, लेकिन अल्टीमेटली ये पुराने प्लेयर्स के सामने अब नए प्लेयर्स आकर जो कंपटीशन दे रहे हैं, वो चैरिटी करने तो आए नहीं। अल्टीमेटली उनको भी पैसा तो बनाना है, और कब तक प्राइसिंग वॉर चलेगी, राइट। सो अब अल्टीमेटली जब ये नए प्लेयर्स प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, चाहे वो वापस जाए, JSW जाए, राइट, तो सबसे बड़ा फिर लीवरेज बेनिफिट जो मिलेगा वो एशियन पेंट्स को मिलेगा। एशियन पेंट्स में अभी तक वो मोमेंट नहीं आया जो एक जमाने में हमें ITC में दिखा था। 150 से 200 की रेंज में मुझे 2020 में जो ITC में मोमेंट दिखा था, वो मोमेंट अभी आना बाकी है, लेकिन उस मोमेंट के बेहद करीब पहुंचे, क्योंकि मुझे 1-2 कैटलिस्ट चाहिए जो एशियन पेंट्स में दिख जाए। तो एशियन पेंट्स मेरा बहुत ही बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल है, जहां पे यहाँ से पैसा टूटने की गुंजाइश कम है और सरप्राइज की संभावना ज्यादा है। 1-2 क्वार्टर में अगर मैनेजमेंट से थोड़ा बढ़िया गाइडेंस मिल जाए, कर जाए, वो आने लगे ग्रीन शूट्स, तो फिर एशियन पेंट्स हमारा ITC बन सकता है। वाह, वंडरफुल। तो ये 3 स्टॉक है। एक चीज बता दूं, जी। इस साल अगर आपको 20 से 25% के रिटर्न इस तरह के स्टॉक में 15 से 25% के रिटर्न मिले, आप खुश हो जाइए। FD से डबल रिटर्न बना रहे हैं और इतने सेफ और आराम से आप जिसमें नींद ले सके, इस तरह के स्टॉक में 15 से 25% की रिटर्न काफी है, और 2 साल में 50% की रिटर्न में टॉप क्लास